नीतीश के गढ़ नालंदा पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश को खुलेआम ललकार दिया है और नीतीश और भाजपा की सरकार पर जो जुबानी हमले बोले हैं उसकी तो क्या ही बात कहना। और यहां तक कि नीतीश कुमार के प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने बताया कि कैसे बिहार जैसे ड्राई स्टेट में पुलिस ही दारू बिकवाती है। इसका काम होना चाहिए, अपराधी को पकड़े, सजा दिलाए। तो बिहार पुलिस दारुएं बिकवाने में लगा हुआ है। दारू कौन बिकवा रहा है? पुलिस के संरक्षण में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? और जेल गरीबों को डाला जा रहा है। जो दलित है, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको जेल में जो है डालने का लोग काम कर रहे हैं। और इसके बाद तेजस्वी कहते हैं कि तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जबान पक्की है। और इसके बाद उन्होंने जो हुंकार भरी, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। हमने 17 महीने में काम करके दिखाया कि नहीं दिखाया? रात भर छापा मारते थे अस्पताल में। आप बताओ, कोई मंत्री, सब घूस लेने में लगा हुआ है। दोस्तों, तेजस्वी यादव बताते हैं कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने कितना काम किया, कितना रोजगार दिया और कैसे वो औचक निरीक्षण करने अस्पतालों में पहुंच जाते थे। और इसके बाद तेजस्वी कहते हैं कि मुझे चाचा की चिंता है क्योंकि चाचा की अब उम्र हो चुकी है। देखो, हमको चाचा जी की चिंता है, लेकिन अब चाचा जी का उम्र हो गया है। अब बीजेपी वाला उनके उम्र का फायदा उठा रहा है। ये भाजपा वाला खाली चेहरा आगे किए हुए सरकार अपने चला रहे। ये मोदी जी, ये अमित शाह जी, दिल्ली बैठ के लोग चला रहा है। और इसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से अपना फोकस शिफ्ट करते हुए मोदी पर हमला बोलते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलों का राजा बताते हैं और उनके जुमलों पर तंज कसते हैं। जी कितना जुमला बोलते हैं कि नहीं? झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? 2 करोड़ नौकरी मिला हर साल, 15-15 लाख रुपए खाते में मिला। चीनी मिल भी नहीं चालू करा पाए मोदी जी। लेकिन आप सब लोग एकजुट रहिए। तेजस्वी हर समाज के, हर धर्म, हर जात, हर वर्ग को साथ लेकर के चलेगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव जिस क्षेत्र में गरज रहे थे वो क्षेत्र नालंदा है और नालंदा में नीतीश कुमार की पकड़ को आप इस बात से मान सकते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरफ होते हैं उस तरफ की जीत नालंदा में निश्चित होती है। जैसे कि अगर हम साल 2015 के चुनावी आंकड़ों पर बात करें तो उस दौरान नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और नालंदा की 7 विधानसभा सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। और लेकिन यहां पर ट्विस्ट तब आता है जब 2020 के चुनावों में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाते हैं और वहां पर एनडीए क्लीन स्वीप कर जाती है। देखिए, माना यह जा रहा है क्योंकि नालंदा जैसे क्षेत्र में मुस्लिम बहुत ज्यादा संख्या में है। इसके अलावा सबसे ज्यादा कुर्मी और कोयरी समाज का वोट है। इसके बाद मुस्लिम, फिर यादव और फिर बाकी जातियों का वोट है। अब क्योंकि नीतीश कुमार जो है कुर्मी और कोयरी वोटों की राजनीति करते हैं, तो ऐसे में नालंदा में बाहुल्य वोट जो है वो नीतीश कुमार के साथ जाता है और नीतीश कुमार जिस नाव पर सवार होते हैं उस नाव की जीत हो जाती है। नीतीश कुमार एनडीए में होते हैं तो एनडीए जीतती है और महागठबंधन में होते हैं तो महागठबंधन जीतता है। ऐसे में अगर हम कुछ आंकड़ों पर बात करें तो नालंदा में जिधर नीतीश कुमार रहते हैं, जीत की गारंटी उसी गठबंधन की होती है। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का ये दावा है। वहीं नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से कुर्मी और कोयरी, जो कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक कहा जाता है, ये 20 से 25% रहते हैं। मुस्लिम समाज करीब 15 से 20% और यादव समाज करीब 10 से 15% रहते हैं। अब क्योंकि नीतीश कुमार या फिर जेडीयू की जो राजनीति है वो कुर्मी और कोयरी समाज के ही इर्द गिर्द घूमती है। खासतौर पर नीतीश कुमार कुर्मी समाज के नेता हैं, तो ऐसे में उनके साथ इसका वोट बैंक जाता है। फायदा नीतीश कुमार को यह होता है क्योंकि वो जब एनडीए के साथ रहते हैं तो ऐसे में एनडीए में भाजपा का सवर्ण वोट और जीतन राम मांझी का दलित समाज का वोट बैंक भी नीतीश कुमार के तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो वहां पर बड़े मतों से जीत हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर महागठबंधन की पकड़ नहीं है, महागठबंधन यहाँ पर काफी मजबूत है और हर बार नेक टू नेक की फाइट रहती है, लेकिन कई हजार
वोटों के अंतर से यहां पर महागठबंधन की हार हो जाती है, तब जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ नहीं होते हैं। अब क्योंकि तेजस्वी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो नीतीश कुमार को किसी कीमत पर लेंगे नहीं, यानी नीतीश कुमार अब एनडीए में ही रहेंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार के गढ़ में सेंध लगाने के लिए तेजस्वी नालंदा पहुंचे थे। इस दौरान तेजस्वी बेरोजगारी पर बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, पलायन पर बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, स्वास्थ्य पर बात करते हैं और सबसे ज्यादा जोर जिस पर देते हैं वो है महिलाओं की सुरक्षा। तेजस्वी यादव ये भी बताते हैं कि कैसे नकलची सरकार उनकी तमाम योजनाओं की कॉपी कर रहा है और तेजस्वी इस दौरान एक चीज का जिक्र करते हैं कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा। वो लगातार जनता से बदलाव लाने की बात कहते हैं और अपनी हर बयान या फिर अपने हर भाषण के बाद इस बात का जिक्र करते हैं कि इस बार बदलाव आना चाहिए। तेजस्वी की इस रैली में जिस कदर भीड़ पहुंच रही है, वो भीड़ इस बात का अंदाजा है कि कैसे महागठबंधन के जो समर्थक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा युवा और महिलाएं शामिल हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए तेजस्वी यादव मैदान में उतर चुके हैं। तेजस्वी नालंदा में रैली संबोधित करके आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन नालंदा में छोड़ गए हैं अपनी छाप, अपने बयान और नीतीश कुमार की नाकामियां। वही इसके अलावा नीतीश कुमार का एक और वोट बैंक है, वो है आधी आबादी, और इसको साधने के लिए महागठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी जल्द ही बिहार आ रही हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार पैदल हो सकते हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक में सेंधमारी महागठबंधन खूब बढ़िया तरीके से कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बार ये जो फाइट है वो चाचा भतीजा के बीच में है, यानी तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार के बीच में है। देखना होगा कि नालंदा में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी है, ऐसे में क्या नालंदा की जनता तेजस्वी को पसंद करती है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में तेजस्वी सेंधमारी कर पाएंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।